गया है, जिसमें मेटल, ग्लास और ई वेस्ट को किस प्रकार से प्रबंधित किया जाता है इस बॉक्स में दिखाया गया है। यहाँ पर बायोलॉजिकल वेस्ट को दिखाया गया है कि कैसे बायोगैस में, नेचुरल खाद में और इसको इलेक्ट्रिसिटी और एक व्हीकल के फ्यूल के रूप में इसको कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर पेपर को वेस्ट जो पेपर होता है उसको, रद्दी पेपर को फिर से पेपर में बदलिया जाता है या फिर उसको पैकिंग पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और हैंडमेड जो कागज़ होता है उसको बना करके उसका उपयोग आगे किया जाता है। टेक्सटाइल वेस्ट, जो कपड़ा बहुत बेकार कपड़े कूड़े के ढेर में मिलते हैं, उन कपड़ों को फिर से धुल करके रुई बनाई जाती है और रुई को भर करके गद्दे तैयार किए जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वेस्ट में बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है, तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट को फिर से इसको पीस करके फिर से इस उपयोग के लायक इसको बनाया जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से प्लास्टिक को पिघला करके फिर हॉट प्रेस मशीन में डालते हैं, तो उससे हम बेंच, पार्क के लिए बेंच वगैरह बना सकते हैं। बायोलॉजिकल वेस्ट को जो लकड़ी का बुरादा होता है उससे फैक्ट्री के लिए ईंधन बनाने के उपयोग में आता है। यहाँ पर कचरा सेग्रीगेशन के लिए दिखाया गया है कि अलग अलग प्रकार के डिब्बों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार की सामग्री को प्रबंधित करने के लिए, कचरा को इकट्ठे करने के लिए अलग अलग डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंदौर जो 6 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पा रहा है, वहाँ पर किस प्रकार से एक सुनियोजित रणनीति के तहत इस शहर को स्वच्छ रखने की एक मुहिम चल रही है। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से प्लास्टिक को पिघला करके उससे गैस निकलती है और गैस से फिर ईंधन, पेट्रोल डीजल के समान ही एक ईंधन तेल तैयार किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये मेरी छात्राओं के रूप में मैंने इसको दिखाया है कि माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें रिफ्यूज़ करना, हम प्लास्टिक की पन्नियों को रिफ्यूज़ करेंगे और जूट के बैग और पेपर बैग का इस्तेमाल करेंगे। रीयूज़ एंड रीपर्पस, जिसमें हम अपने पुराने बर्तनों, डिब्बों को फिर से इस्तेमाल में लाएंगे गमले के रूप में, या फिर उनको सजा करके पानी भरने के लिए बॉटलों से हमने ट्री गार्ड बनाया है और इससे प्लांटर तैयार किया है। यहाँ पर है रिड्यूस, हम छोटे जो पाउच होते हैं उनमें पैकिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम कम करें और बल्क में सामान खरीदें जिसमें कम पैकेजिंग होती है, या बड़े थैले लें 10 किलो